उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे और कहर मचा रहे होंगे अपनी स्टडीज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक ब्रांड न्यू चैप्टर करने वाले हैं, जो है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे एक चैप्टर है 11 साइंस में, जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर आपको यह चैप्टर अच्छी तरीके से आता है, वो चैप्टर चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, और जो मैं यहां पे कराने वाला हूं उसको आपके नोटबुक में लिखते रहना। सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप जियोमेट्री पढ़ते हो कोऑर्डिनेट प्लेन की मदद से, कार्टेशियन प्लेन की मदद से। पूरा चैप्टर पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। आपको यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला सीखना है, सेक्शन फॉर्मूला सीखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखना है, और ना जाने क्या क्या। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लो दो फ्रेंड है, एक है विशाल, एक है गौरव। विशाल दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, गौरव एशियाटिक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। अब दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड है, और दोनों हर रात को मिलते हैं और सुख दुख की बातें करते हैं। तो एक रात को मिले। अब गौरव की अगले दिन हॉलीडे, तो गौरव विशाल को बोलता है कि मैं तेरे स्कूल आता हूं, तेरे से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे और कुछ टिप्स लेंगे। तो विशाल बोला ठीक है। तो गौरव बोला कहां हूं? वो बोलता है दिल्ली पब्लिक स्कूल में, आ जाना। ठीक है, पर दिल्ली पब्लिक स्कूल में तुझे ढूंढूंगा कम है। तो विशाल बोलता है मैं क्लास 10 में पढ़ता हूं। गौरव बोलेगा ठीक है भाई, तू क्लास 10 में पढ़ता तो है, पर क्लास 10 होगा कहां इतने बड़े स्कूल में? बोले ठीक है, रूम नंबर 23। अब गौरव एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्या रूम नंबर 23 में तो आ गया, पर ढूंढू कहां पे? तू लास्ट सेकंड बेंच पे बैठा होगा, तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो विशाल बोलता है एक काम कर, दिल्ली पब्लिक स्कूल में आ, क्लास 10 रूम नंबर 23, मैं लास्ट सेकंड बेंच के कॉर्नर पे बैठा हूंगा। अब इससे गौरव को क्या फायदा हुआ? डायरेक्ट स्कूल जाएगा, रूम नंबर 23 में जाएगा, लास्ट सेकंड बेंच से उससे बातें करना चालू, टीचर से बातें करना चालू। अब आपने किया क्या है, यहां पे आपने पॉइंट को लोकेट किया, यहां पे हमने विशाल को लोकेट किया। यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहां पर सबसे पहले आप जो टॉपिक पढ़ोगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? तो ये दो पॉइंट का डिस्टेंस है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड तो ये है कि आप दोनों पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दो, स्केल की मदद से फाइंड कर दो। लेकिन हर बार तो करेंगे नहीं, हर बार तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, पॉइंट को प्लॉट करेंगे नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला हमको पढ़ना है। तो आपके पास मान लो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, एक है x1, y1 और एक है x2, y2। आपको इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ ऐसा है, रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन और उसका स्क्वायर। अब आप चाहो जो x कोऑर्डिनेट लो, मान लो आप x1 को पहले लेते हो, बाद में x2 को लेते हो। आप बोलते हो नहीं सर, हम x2 को लेंगे बाद में x1 को लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या किया, आपने पहले x2 को लिया, तो x2 माइनस x1 और अल्टीमेट का कर देना है स्क्वायर। वैसे ही प्लस आपको y कोऑर्डिनेट भी लेना है, तो y कोऑर्डिनेट कुछ भी ले सकते हो, y1 y2 ले लो या y2 y1, मतलब y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। तो मान लो आप y2 माइनस y1 करते हो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या करना है, रूट ऑफ कोई भी दो पॉइंट का जब डिस्टेंस निकालना है, रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट, कोई भी x कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1, प्लस y कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, आंसर आपको डिस्टेंस दे देगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चंस हैं, मैंने लिख लिए हैं। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पॉइंट्स दिए। जैसे पहला क्वेश्चन देखो तो आपको 2,3 दिया है, 4,1 दिया है, इसके बीच का डिस्टेंस, वैसे इसके बीच का और वैसे ही इसके बीच का। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सीधा का सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट है, ये ए है और ये पॉइंट है बी। हम सीधा सीधा ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, जो है रूट। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, रूट क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन उसका स्क्वायर। आप चाहो तो 4 माइनस 2 करो, 4 माइनस 2, वैसे ही 1 में से 4 माइनस 2, वैसे ही 1 में से 3, 1 माइनस 3 और उसका स्क्वायर। अब हम सीधी वैल्यू लगाएंगे, 4 माइनस 2 बोले 2, 2 का स्क्वायर 4, सही बात है, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, भैया वो भी 4। आंसर हो गया √8। अब √8 थोड़ा स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हो, √8 का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, पर निकाल जरूर सकते हो, जो है 2√2। गेम ओवर, खत्म, आंसर टाइप। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपको 2 पॉइंट दिए वापस, हमने क्या किया,
इसको ले लेते P और इसको ले लेते Q। वापस डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, तो -1 और ये 5, -1 किया, -5 किया, और भैया अल्टीमेट का स्क्वायर, सही बात है, प्लस y कोऑर्डिनेट 3 है, -7 भी है भैया, उसका स्क्वायर। चलो सीधा का सीधा वैल्यू। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -1, नाउ माइनस प्लस 5, ओ माय गॉड, -+ और उसका स्क्वायर, प्लस ये मुझे पता है 3 - 7 -4, स्क्वायर किया -4। चलो वैल्यू लगाएंगे। नाउ यहां पे डायरेक्ट वैल्यू लगाता हूं, -1 + 5, तो पहले इसका सब्ट्रैक्शन करोगे जो आएगा +4 का स्क्वायर मारोगे आंसर आ जाएगा 16, बिल्कुल सही बात है। -4 का स्क्वायर करोगे वापस 16, आंसर आ जाएगा √32। अब वापस √32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना। √32 निकालो आप, बचपन में आपने किया होगा जब आप छोटे बच्चे होंगे तब। 2, 16, 8, 4, 2 एंड 1, दोनों के पैर बनाओ, इसके बन गए, इसके बन गए, मतलब 4 के बन गए, एक का नहीं बना, 4√2 आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वापस देखो 2 पॉइंट है, मैंने ले लिया, इसको ले लेते x, इसको ले लेते y। वापस एक टफ क्वेश्चन, ये किया हमने रूट, क्या करना है, तो x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन चलो करते हैं। तो -a, ठीक है, सो -a का स्क्वायर प्लस -b और वापस -b का स्क्वायर। आशा करता हूं आपको मैथ्स आता होगा। -a प्लस सो -2a, ठीक है, -2a, वैसे ही -b तो बोले -2b, उसका स्क्वायर। -2a स्क्वायर करोगे आंसर आएगा 4a², उसका स्क्वायर करोगे आंसर आएगा 4b²। देखने पे, ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा कि भैया हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ये निकाल दिया 4 कॉमन, क्या बचा, a² प्लस b²। अब इसका स्क्वायर रूट भी दे सकते हैं कि भाई 4, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोले 2, इसका नहीं है, तो ये लिख दिया हमने a² प्लस b²। गेम ओवर। आगे बढ़ जाते हैं और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैंने शॉर्ट कर दिया वैसे सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, आपको लिखा है कि आपको 2 पॉइंट दिए, 0,0 और 36,15, बोलता है डिस्टेंस निकालो, और फिर बोलता है कि क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो जो सेक्शन 7.2 में डिस्कस किए। सेक्शन 7.2 में पहुंच जाना, यही 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना। मान लो हमने ये 2 पॉइंट को, एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया, आसान है, आपको कुछ भी नहीं बचा। PQ डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बिल्कुल परफेक्ट आता है, क्या करना है, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर लो भाई, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर तो करना है। सो आपने किया 36 - 0 द होल स्क्वायर। अब आप y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो, तो बोले 115 - 0, ठीक है। सो अल्टीमेट अब आपको करना क्या है, आपको 36 - 0, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, 36 - 0 मतलब 36 का स्क्वायर करना है, करो, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 36 × 36 आंसर आएगा 1296। 15 का स्क्वायर मुझे पता है जो है 225। ऐड करने पे आएगा 1521 और मुझे इसका स्क्वायर रूट पता है जो है 39। ये आपका डिस्टेंस आंसर, यही खत्म क्वेश्चन टाइम। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको जब क्वेश्चन रीड करोगे आपको 3 पॉइंट दिए, मान लिया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कोलिनियर फाइंड करो, तो भाई ये कोलिनियर है कि नहीं ये पता करो। कोलिनियर होता क्या है, सबसे पहले कोलिनियर मतलब ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हो, मतलब ये 3 कोलिनियर जब भी होंगे जब ये तीनों एक ही लाइन में लाई करेंगे, मतलब ABC या BAC या CAB जो भी होगा, ठीक है। अब इसमें कोलिनियर में एक चीज है, इसमें करना क्या है, आपको 2 का एडिशन, कोई भी 2 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एडिशन करना है। अगर वो थर्ड के डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वल आता है तो कोलिनियर है, वरना नहीं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम डिस्टेंस निकाल देंगे, हम AB निकाल देंगे, हम BC निकाल देंगे, हम AC भी निकाल देंगे, और फिर ये चेक करेंगे शांति से कि भैया इसका 2 का एडिशन थर्ड होता है तो कोलिनियर, वरना ले लेंगे। स्टार्ट करते AB, x कोऑर्डिनेट रूट x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 अगेन ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। 2 - 1 का स्क्वायर तो बोले 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, ऐड किया आंसर 5, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। BC स्टार्ट करो, 2 - 2 रूट
-2 का स्क्वायर, -11 -3 स्क्वायर, -2 तो बोले -4 सर, -4 स्क्वायर करो 16, 11 -3 बोले सर प्लस -14 स्क्वायर करो 196, ये किया आपने 196, ऐड मारा, आंसर आया 212। ठीक है, तो इसको चाहिए रहने दो, या तो आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो 212, जैसा भी हमने देखा 212, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 53 तो होता नहीं है, 2 के फैक्टर बन गए, 53 का नहीं बना, सो 2√53। चलो ठीक है भाई, इसे निकालो ए सी, एक्स कोऑर्डिनेट -2 -1, ओके, -11 -5, ओ माय गॉड, चलो -2 -1 तो बोले सर -3 का स्क्वायर तो बोले 9, प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर 256, ऐड कर दो, आ जाएगा 265, स्क्वायर रूट देख लेते होता है कि नहीं, सो 265, 5 से डिवाइड, 5 5 25, 5 3 15, बिल्कुल नहीं, कोई भी फैक्टर नहीं बने, तो √265। अब करना क्या है, कोई भी दो को देखो क्या एडिशन थर्ड आता है, कोई भी दो को ऐड करके थर्ड आता है, तो कहीं दिखे नहीं रहा, कोई दो को ऐड करके थर्ड आता ही नहीं, तो भैया ये क्या है, नॉन कोलिनियर, आंसर डन। सीधे फोर्थ क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बोला 3 पॉइंट्स दिए, आपको ये डिटरमाइन करना है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के 3 पॉइंट है। अब आपको आशा करता हूं आइसोसेलेस पता होगा, नहीं पता तो सुन लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल है। तो वो करना क्या, आपके पास 3 पॉइंट्स दिए, क्या करो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, अगर कोई भी दो का एडिशन, कोई भी दो का डिस्टेंस इक्वल आता है तो ये वो आइसोसेलेस है, वरना नहीं। क्या करोगे, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या करोगे, ए बी 6 - 5 स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट 4 - 2, 4 -4 तो -2 है, उसका स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट ऑन करो, 6 - 5, ओ माय गॉड 1 का स्क्वायर, बोले सर 1 ही होता है, 4 - ऑफ -2 तो बोले माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, आंसर 37। चलो गेम ओवर, बीसी पे आते हैं। बीसी अब आपके एक्स कोऑर्डिनेट 7 and 6, 7 - 6 प्लस -2 and -4, -2 and -4, करेक्ट, 7 - 6 -2 and -4, ये हमने किया 7 - 6, ओ माय गॉड अगेन डिफिकल्ट, 1 का स्क्वायर, सो 1 -2 -4 -6 स्क्वायर 36, आंसर √37 इक्वल आई गया। आप आइसोसेलेस लिख सकते हो, फॉर्मेलिटी के लिए हम एसी भी फाइंड कर देते हैं, ठीक है। AC 7 - 5 प्लस -2 and -2 उसका स्क्वायर, -2 माइनस फॉर्मूले में और फिर -2, नाउ 7 - 5 तो फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस प्लस तो -2 + 2 0 का स्क्वायर 0, आंसर आ गया 2। अब आप देखो तो AB और BC इक्वल है, तो भैया ये क्या है, यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां से एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, आपको बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, तो आइसोसेलेस में दो तो इक्वल हो गया, राइट एंगल के लिए अब पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई कर दो। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर का एडिशन होता है। तो करना क्या है, आपने 3 साइड निकाल दी, आपको कोई भी एक साइड का स्क्वायर करना है, चेक करना है, हर साइड का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब आपको फिर ये चेक करना है कि किन दो का एडिशन थर्ड साइड के स्क्वायर से इक्वल होता है, अगर है तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी हो जाएगा, वरना नहीं। इस केस की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 37 आएगा, रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो वापस 37 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा। कोई भी दो का एडिशन इक्वल हाइपोटेनस नहीं होगा, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली वो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये करना। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है, मैं रीड कर रहा हूं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using the distance formula,
फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो व्हेन यू लुक एट द फिगर, आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी, हाँ कोऑर्डिनेट नहीं दिया है जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब आपको अगर मैं ए बोलता हूं, ए कैसे फाइंड करोगे, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करो। जहां पे ए कोऑर्डिनेट है वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो, तो वहां पे आपको एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वहां पे वाई एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा। वैसे बी पे, सी पे और डी पे करना है। सबसे पहले ए की बात करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो 3 और 4 है, तो मैं लिख दूंगा यहां पे आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए का 3 है और 4 है। चलो भाई मान लिया। बी की अगर मैं बात करूं, तो बी में देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो तो वो आएगी 6 पे और 7 पे, ठीक है 6 और 7। सी की बात करो तो वर्टिकल लाइन 9 पे आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन 4 पे जाएगी, तो 9 और 4 की बात हो जाएगी। डी की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल लाइन 6 पे, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 पे, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, जैसे चमेली ने क्या बोला है कि भाई ये स्क्वायर है, चेक कर लेते कि स्क्वायर है कि नहीं। अब स्क्वायर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है चारों साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सारा निकाल देंगे एंड हम चेक करेंगे कि चार साइड्स इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो सीधा डायरेक्ट स्क्वायर। अब मान लो इक्वल हो गए तो करोगे क्या, क्योंकि रोम्बस में भी इक्वल होता है, तो डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर में, डिफरेंस है। रोम्बस में कभी भी डायगोनल इक्वल नहीं आता, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल आता है। तो आप वापस यही चेक करोगे, पहले साइड चेक कर लो, फिर डायगोनल चेक कर लो एसी और बीडी, अगर वो भी इक्वल आ जाए गेम ओवर, खत्म स्क्वायर। चलो धीमे धीमे स्टार्ट करते हैं, ए बी की बात करते हैं। अब यहां पे मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊंगा, 6 माइनस 3, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करोगे, 6 माइनस 3 6 माइनस 3 यानी 3, स्क्वायर किया तो बोले 9 आया, ठीक है भाई, प्लस 7 माइनस 4 वाई कोऑर्डिनेट, 7 माइनस 4 तो बोले वापस 3, स्क्वायर किया, आपका आंसर आ गया 9। आंसर √18, इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, BC निकालते, BC की वैल्यू फटाफट, BC 9 माइनस 6 वापस 3, 9 माइनस 6 वापस 3, स्क्वायर मारा 9 आ गया, 4 माइनस 7 वापस -3 का स्क्वायर वापस 9 आ गया, ये वापस √18। चलो ये गेम ओवर हुआ। अब CD निकाल लो, 6 माइनस 9 बोले -3 का स्क्वायर तो वो भी 9 ही होता है, प्लस 1 माइनस 4 -3 स्क्वायर 9, लो इसका भी आंसर √18। चलो अब लास्ट AD हम निकालेंगे। AD निकालने के लिए AD 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 -3 स्क्वायर 9, आंसर √18। देखो सब कुछ इक्वल आ गया, चारों साइड इक्वल आ गया, मतलब भैया ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। करना क्या है, कुछ करना नहीं है, डायगोनल्स निकाल लो, AC निकाल लो और BD निकाल लो। चलो भाई AC निकालेंगे तो ये रहा AC, 9 माइनस 3 6 स्क्वायर 36, चलो 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, आंसर बोलो तो डायरेक्ट 6 लिख सकता हूं कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम निकाल लेंगे BD की वैल्यू निकालते हैं, BD 6 माइनस 6 लो गेम ओवर, 1 माइनस 7 -6 स्क्वायर 36, आंसर 6। देखो दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये भाई साहब सही बोल रहे हैं, ये है स्क्वायर। 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते, मैंने उसका एक सब क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो लिखा हुआ है कि आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है कि भाई कौन से स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, कि या वो क्वाड्रिलेटरल है सिर्फ, या अगर क्वाड्रिलेटरल है भी तो स्पेशल टाइप का क्या है। स्पेशल टाइप में आपके पास पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और रोम्बस है। तो आपको यही 4 चीज चेक करनी है कि अगर इन चारों में से कोई एक स्पेशल टाइप हुआ वो लिख दो, वरना क्वाड्रिलेटरल तो है ही। तो करना क्या है, आपको जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू फाइंड करो। जैसे इसकी केस की बात करें तो हम क्या करेंगे, AB BC CD और AD निकालेंगे, तीनों में यही करना है। निकाल दिया आपने। अब मान लो चारों साइड्स अनइक्वल आ गए तो डायरेक्टली लिख दो कि भाई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। लेकिन अगर चारों साइड इक्वल आती है, कंडीशन अगर चारों साइड इक्वल आती है तो ये 2 केस में होता है, एक तो रोम्बस में और एक तो स्क्वायर में। अब ये चेक करना कि भाई वो रोम्बस है कि स्क्वायर, क्या करोगे, डायगोनल्स निकाल लो। क्या करो, डायगोनल्स निकाल लो। अगर डायगोनल्स इक्वल आता है तो स्क्वायर, वरना रोम्बस। अब मान लो आपने चारों साइड निकाले, उसमें चारों साइड इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब दो साइड अपोजिट साइड इक्वल आ गए। अब यहां पे भी 2 कंडीशन है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। वापस डायगोनल निकालो, मान लो डायगोनल इक्वल आ गया तो वो बोलेंगे रेक्टेंगल, वरना वो पैरेललोग्राम। मतलब क्वाड्रिलेटरल तो है ही, आपको ये 4 स्पेशल टाइप चेक करने। क्वेश्चन करते हैं, क्या करो, सबसे पहले AB निकाल लो, ठीक है। सीधी वैल्यू लगाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 1 माइनस ऑफ -1,
तो 1 माइनस ऑफ -1 जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 लिखा, प्लस 0 माइनस ऑफ -2 वापस +2 2 का स्क्वायर 4। आंसर मुझे पता है √8 और इसका भी स्क्वायर रूट मुझे पता है जो होता है 2√2। चलो डन। बी से निकाल लो। एक्स कोऑर्डिनेट -1 -2 स्क्वायर 4, बढ़िया है। 2 - 0 वापस 2 स्क्वायर अगेन 4। आंसर 4 + 4 सेम आ गया √8। आंसर 2√2। सी डी निकाल लो। सी डी अब एक्स कोऑर्डिनेट -3 माइनस ऑफ -1 -3 माइनस ऑफ -1 तो माइनस माइनस प्लस, सो -3 + 1 जो -2 होगा, स्क्वायर करेंगे 4, बिल्कुल सही बात। 0 - 2 वापस -2 स्क्वायर किया 4, आंसर √8 वापस 2√2। तीनों साइड इक्वल आई अभी तक। अब ए डी निकालेंगे। चलो ए एंड डी -3 - 1 सॉरी -3 माइनस ऑफ -1 जो हो गया -2, ठीक है, स्क्वायर मारा आंसर 4। चलो 0 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, आंसर स्क्वायर 8 2√2। देखो चारों चार साइड इक्वल, मतलब ये भैया हो सकते हैं स्क्वायर या तो ये हो सकते हैं रोम्बस। डायगोनल चेक करेंगे। ए सी निकाला। चलो ए एंड सी -1 माइनस ऑफ -1 तो -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0। 2 माइनस ऑफ -2 2 माइनस ऑफ -2 +2, आंसर 4। 2 माइनस ऑफ -2 मतलब +2 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16। परफेक्ट स्क्वायर मुझे पता है 4 क्योंकि 16 + 0 16, उसका स्क्वायर रूट 4। अब निकालो बी डी। चलो भाई बी डी निकाल लो। बी एंड डी -3 - 1 यानी एडिशन -4 स्क्वायर किया 16। 0 एंड 0 गेम ओवर, वापस आंसर 4। मतलब चारों चार साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, मतलब ये भैया हो गए स्क्वायर। 6 क्वेश्चन के सब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वापस 4 पॉइंट दिए मैंने, ले लिए पी क्यू आर एस। चेक करना है कौन सा स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल, वापस वही करेंगे। पी क्यू निकाल दो, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। 3 माइनस ऑफ -3 3 माइनस ऑफ -3 यानी 6 माइनस ऑफ -3 प्लस 6 का स्क्वायर 36। चलो 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16, एडिशन 52, ठीक है। 52 का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, लगाओ 2 2 ज़ा 4 6 ज़ा 13 एंड 13, इसका बन गया, इसका नहीं बना 2√13। चलो अब क्यू आर निकालो। सो क्यू आर 0 - 3 स्क्वायर 9, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, आंसर √13। चलो ये तो डिफरेंट ही आ गया, मतलब स्क्वायर और रोम्बस तो गेम ओवर। आगे बढ़ेंगे, आर एस निकालेंगे। आर एस -1 - 0 -1 स्क्वायर +1, -4 - 3 -7 स्क्वायर 49, आंसर √50। चलो इसका भी निकाल लेते हैं। √50 25 5 एंड 5, आंसर 5√2। अब देखने वाली बात है कि तीनों अनइक्वल है, मतलब ये केस ना तो रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है और ना पैरेललोग्राम है। डायरेक्ट पता चल गया कि एक स्पेशल टाइप तो नहीं है, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। फॉर्मेलिटी के लिए आप चेक कर लो, पीएस आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो। -1 माइनस ऑफ -3 -1 माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स +3, तो -1 + 3 2, आंसर 4। -4 - 5 -9 स्क्वायर 81, आंसर √85। इसको मैं छोड़ ही देता हूं, मुझे पता है कि ये ना तो स्क्वायर है, ना तो रोम्बस है, ना तो रेक्टेंगल है और ना तो पैरेललोग्राम है। सिंपली लिख देंगे कि भैया ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। आपको होमवर्क के लिए मैं 3rd सब क्वेश्चन दिख रहा हूं, आपको करना कुछ नहीं है, करो वो, ट्राई करो, नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 1 लाइनर है, रीड कीजिए, मैंने उसका शॉर्ट यहां पे लिख दिया है। आपको एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो पॉइंट का डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट्स है, मैंने पी क्यू ले लिया है, इक्वल है। मतलब आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जिसका इधर से डिस्टेंस पी और क्यू से इक्वल है। अब यहां पर कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस होता है उसका एक खास बात होती है, आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, उसमें हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एग्जाम्पल ले लो 2,0 100,0 50,0 -250, 0। देखो यहां पे सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे हैं लेकिन इनका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होता। हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि भैया वो जो पॉइंट है एक है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है।
अब ए का डिस्टेंस ए से पी ए से क्यू इक्वल है, ए का डिस्टेंस ए से पी और ए से क्यू इक्वल है। क्या करोगे, मैं यहां पे ए पी इक्वल्स टू ए क्यू लिख सकता हूं। अब लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ ए एक्स पी माइनस टू एक्स माइनस टू डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस 5 0 कॉमा माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर लिख देता हूं। ए क्यू एक्स माइनस टू तो माइनस ऑफ माइनस प्लस तो ये लिख दिया x प्लस 2 द होल स्क्वायर 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9 स्क्वायर 81। अब हमको ये स्क्वायर रूट हटाना है, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों बाजू स्क्वायर कर दो, रूट खत्म। आपका क्या बचा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं 25, x प्लस 2 द होल 81 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 जो लिख ही दिया है। अब करना क्या है, सीधा फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 a प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab तो वापस 4x और 2 का स्क्वायर 4 और ये 81। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस 4x प्लस 4x ले लो इधर, सो माइनस 4x प्लस 4x यहां पे आ गया माइनस 4x, 4 प्लस 81 85, 25 प्लस 4 29 भेजो वहां पे माइनस 29 माइनस 4 माइनस 8x, ओ माय गॉड 85 माइनस 29 मतलब 56। क्या होगा इसमें x का आंसर, माइनस 8 को इधर लिया 8 7 जा तो माइनस 7, पॉइंट क्या है, x की वैल्यू आ गई, पॉइंट है क्या माइनस 7,0। डन। 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 1 लाइनर है, रीड कीजिए। मैंने शॉर्ट यहां पे लिख दिया है, आपको 2 पॉइंट दिए P एंड Q, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आपको बोलता है कि डिस्टेंस मैं दे देता हूं 10, आपको निकालना है y। क्या करोगे, PQ डिस्टेंस दिया आपको 10, डिस्टेंस फॉर्म लगा दोगे और आंसर ला दोगे। तो ये हमने लिखा PQ बराबर 10, डिस्टेंस 10 है। क्या करो, फॉर्मूला PQ का, सो PQ चाहो तो 10 माइनस 2 करो तो 10 माइनस 2, सो 10 माइनस 2 का स्क्वायर, चाहो तो आप 2 माइनस 10 भी कर सकते हो ना। y माइनस ऑफ माइनस 3 एडिशन, y माइनस ऑफ माइनस 3 तो हो गया वो प्लस 3, y प्लस 3 का स्क्वायर, वैल्यू तो आपकी 10 है। अब यहां पे आप सॉल्व कर सकते हो 10 माइनस 2 तो बोले सर 8 का स्क्वायर 64, यहां पे भी सॉल्व कर देता हूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू y 6y प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 10। इससे कुछ नहीं होगा भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जैसे स्क्वायर किया कि ये स्क्वायर रूट उड़ गया, बचा क्या, तो 64 बचा 9 बचा, ये लाइक टर्म को ऐड कर देता हूं, 64 प्लस 9 क्या होता है 73 और अंदर y स्क्वायर प्लस 6y, इनका एडिशन तो पता ही है 73, 10 का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर करेंगे राइट दोनों बाजू, तो 10 का स्क्वायर 100, ये भाई को इधर ले ले, सो माइनस 100 इक्वल टू 0। नाउ y स्क्वायर प्लस 6y, 73 माइनस 100, 73 माइनस 100 मुझे पता है 27 पर माइनस 27 क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या करोगे, 27 के ऐसे फैक्टर निकालो क्योंकि यहां माइनस है, माइनस करके 6 आना चाहिए। आप बोलोगे सर 9 and 3, 9 3 27, सब्ट्रैक्शन 6 होता है, सो y स्क्वायर प्लस 6y को सेपरेट, 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 बराबर 0। कॉमन निकाला y 3, यहां पे देखो कॉमन, यहां पे देखो कॉमन, y कॉमन, सो y प्लस 9, यहां पे 3 कॉमन, सो 3y प्लस 9 अगेन। थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, y माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी y की वैल्यू 3, y प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी प्लस 9 आ गया यानी माइनस 9। दो कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब इसके दो आंसर, एक है 10 कॉमा y, एक बार 3 हो सकता है, एक बार माइनस 9 भी हो सकता है। डन। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 1 लाइनर है, मैंने यहां पे शॉर्ट लिख दिया है, आपको एक पॉइंट दिया है 0,1 क्यू पॉइंट दिया है। वो पॉइंट की एक खास बात है कि वो पॉइंट ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे, मतलब P पॉइंट और R पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, मतलब इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस इक्वल है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपको निकालना है x, उसको निकालने के बाद आपको निकालना QR और PR। ये दो तो एकदम पपलू है। करना क्या है, अगर x मिल गया आपको, अगर r का जो x कोऑर्डिनेट है
वो मिल गया तो क्यू आर तो आसान है, क्यू पता है, आर पता है, लगा देंगे। पी आर आसान है, पी पता है, आर पता है, लगा देंगे। ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन आपको एक्स फाइंड करके दिखाता हूं। करना क्या है, आपको ये दिया है कि भाई ये डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या करोगे, क्यू पी बराबर क्यू आर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल एंड सोबर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। चलो, क्यू से पी 0 -5, तो बोले -5 सर, -5 का स्क्वायर 25, ये लगाया रूट और लगाया 25। 1 माइनस ऑफ -3, 1 माइनस ऑफ -3 यानी हो गया 4, दिखाया 3 है 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू क्यू आर है 0 - x, 0 - x -x स्क्वायर किया x स्क्वायर, 1 - 6 तो बोले -5 स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। चलो 25 + 16 x स्क्वायर + 25। अब आप बोले सर ये उड़ा दो, सही बात है। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, अब क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो x आपको निकल जाएगा +4 एंड -4। दो आंसर हो सकते हैं, +4 एंड -4, दोनों वैल्यू लगा दो यहां पे। एक आएगा r 4,6, एक आएगा -4,6, मतलब r तो मिल गया, QR और PR आपको निकालना है, ये तुम्हारा होमवर्क। 10th और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दिया है x, y, उसकी भी एक खास बात है कि वो भी इक्विडिस्टेंट है, 2 पॉइंट्स है, मैंने उसको A और B ले लिए। ये दोनों पॉइंट A और B, यहां से P का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। आपको फाइंड ये करना है, आपको रिलेशन फाइंड करना है। क्या निकालना है, आपको रिलेशन निकालना है x और y के बीच में। करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सो P A का डिस्टेंस, P B का डिस्टेंस इक्वल है, और हम लगाएंगे अब डिस्टेंस फॉर्मूला। सो P से A, x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर, ओहो 6 लिख दिया मैंने, x -3 का स्क्वायर, y -6 उसका स्क्वायर, P से B वैसे ही, सो x माइनस और -3 +3, सो x +3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर, डन। अब हम स्क्वायर करके दोनों का रूट हटा देंगे, और मैं फॉर्मूला भी लगा दे रहा हूं a - b और a + b का। सो a - b, सो a स्क्वायर माइनस 2ab + 3 का स्क्वायर 9, वैसे ही y स्क्वायर -2 × 6 × y 12y + 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू x + 3 a + b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2 × 3 × x 6x + 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर -2 4y तो 8y और 16। लाइक टर्म को उड़ा देंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर, ओहो 9 भी उड़ गया। अब सारे वेरिएबल्स x और y लेफ्ट, कांस्टेंट राइट साइड में, तो -6x है आपके पास, +6x यहां था, मैंने -6x ले लिया, -12y है यहां पे, -8y मैंने यहां पे 8y ले लिया, वहां पे +16 पहले से था, +36 इधर था, वो वहां भेजा, हो गया -36। सॉल्व करो, -6 तो बोले सर -12x ऐड होगा, -12y + 8y सब्ट्रैक्शन होगा, जो होगा -4y, 16 - 36 बोले सर -20। ध्यान से देखो, माइनस कॉमन एंड 4 एज वेल, 12 एंड 4 एज वेल, सो x बचा, क्योंकि माइनस बाहर लिया है, प्लस हो गया 4, यहां पे 3 बचेगा, 12 है ना, और यहां पे सिंपल y इक्वल टू -20, ये कैंसिल किया, 4 नीचे ले लिया, यानी y आपका रिलेशन आया 3x + y, यहां पे आया 5 जो मैंने इधर ले लिया, -5 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो रेशियो फाइंड करने के लिए काम में आता है, जब एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। मान लो एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक है a जो है x1, y1, एक है b जो है x2, y2। अब एक पॉइंट है जिसने क्या किया है, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया है। एक पॉइंट है x, y जिसने क्या किया है, AB को डिवाइड कर दिया है एक रेशियो में। हम वो रेशियो ले लेते m और n। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में m1 m2 भी लिया है, मैं mn लेके चलता हूं। अब हमारे पास
ये x फाइंड करने का फॉर्मूला है, y फाइंड करने का फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला बताता हूं, कुछ करना नहीं आपको। x अगर आपको फाइंड करना है तो x कोऑर्डिनेट से डील करना है, m लेना है, m के साथ x1 नहीं लेना है, x2 लेना है, x2 प्लस n लेना है, उसके साथ उल्टा x1 अपॉन m प्लस n। वैसे ही y फाइंड करने का फॉर्मूला है, m के साथ y2 ले लो, n के साथ y1 ले लो, m प्लस n। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। अब यहां से आपको जो पूछे वो फाइंड कर सकते हो। मान लो आपको ये दो कोऑर्डिनेट दे दे, आपको रेशियो दे दे, पॉइंट ही निकाल सकते हो। आपको ये दो कोऑर्डिनेट दे दे, पॉइंट दे दे, आप रेशियो निकाल सकते हो। मतलब इसको आप खेलकर अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। अब यहां पर एक और टॉपिक भी छोटा सा, जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट अब होता क्या है, मान लो एक पॉइंट है P, अब वो क्या किया है, ये लाइन सेगमेंट को इक्वल डिवाइड किया है। मतलब AP और PB दोनों इक्वल है, मतलब जो रेशियो है वो इक्वल है। तो मैंने क्या किया, मैंने M को और ये N को M मान लिया, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम P मिड पॉइंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो M x2 प्लस N के बदले मैं लगा दूंगा M x1 अपॉन M प्लस N। N की जगह पे M लगाना है। अपना मैथ्स ये कहता है कि M ऊपर से कॉमन निकालो, x2 प्लस x1, M प्लस M 2M, M कैंसल, आंसर आ गया x2 प्लस x1 बाई 2। वैसे y करूंगा तो y2 प्लस y1 बाई 2। अब इसको आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। क्या मिड पॉइंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको करना क्या है, अगर मिड पॉइंट दिया है तो x1 और x2 को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2। अगर y फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये स्पेशल केस है जब क्या हो, ये मिड पॉइंट हो। अब हम एक्सरसाइज 7.2 पे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। आपको 2 पॉइंट दिया है, -1,7, 4,-3। मैंने उसको AB ले लिया है। एक और पॉइंट है जिसने इस AB को 2:3 में डिवाइड किया है। आपको ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। मैंने ये P के कोऑर्डिनेट्स को ले लिए x, y। अब मैं ये 2 को m बोल सकता हूं, 3 को n बोल सकता हूं। अब x फाइंड करने का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर। फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे। m आपका 2, x2 आपका 4, ये x1, y1, ये x2, y2, n आपका 3, x1 आपका -1 अपॉन m प्लस n जो है 2 प्लस 3। 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 अपॉन 2 प्लस 3 5। 8 माइनस 3 5, 5 अपॉन 5 1। चलो खत्म। y फाइंड करेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आपके पास m आपके पास 2 है। y2 की बात करूं तो -3 प्लस n आपका 3 है, y1 आपका 7 है अपॉन 2 प्लस 3। नाउ 2 इंटू -3 -6, 7 3 जा 21, 2 प्लस 3 5, -6 प्लस 21 आंसर हो गया 15 अपॉन 5, जो आंसर देगा 3। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया 1,3 और यही आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। क्वेश्चन रीड कीजिए। मैंने यहां पे लिख दिया है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके पास A कोऑर्डिनेट है और B कोऑर्डिनेट है। आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर जाए। ट्राइसेक्ट मतलब ये लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब एक पॉइंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, 2 पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे। तो मैंने ले लिया एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ले लेता हूं x, y, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ले लेता हूं a, b और ट्राइसेक्ट कर रहा है। हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली P फाइंड कर देंगे, इंडिविजुअली Q फाइंड कर देंगे और हमारा आंसर। अब P के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि इक्वल पार्ट है तो आपका जो AP और PB निकालेंगे। तो AP और PB ये आपका M हो जाएगा 1। अब PB में देखोगे तो 1 and 2, तो N हो जाएगा 2। वैसे Q के लिए, Q की अगर मैं बात करूं तो हम लेंगे AQ और उसके साथ लेंगे QB। तो Q के लिए AP और PB तो M हो जाएगा 2 और N हो जाएगा QB 1। बस रेशियो पता चल चुका है, फॉर्मूला लगाना है और आंसर। हम x फाइंड करेंगे कैसे, mx2 फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं, mx2 m1 है, x2 मेरा -2 है, n मेरा 2 है, x1 मेरा 4 है अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2 3 आंसर। ना 1 इंटू -2 2 4 जा 8 अपॉन 3 -2 प्लस 8 is 6, 6 by 3 is 2। गेम ओवर। y फाइंड करते, y m1
y2 -3 n2 y1 -1 अपॉन 1 + 2 3। अब ये आ गया आपका -3 प्लस माइनस -2 1 = 2 अपॉन 3, आंसर -5/3। चलो इसका भी गेम ओवर हुआ। अब वैसे ही a निकाल दे, a क्या है उसके लिए m आपका 2, तो m आपका 2, ठीक है, x2 जो -2, n आपका 1, x1 4 अपॉन 2 + 1 3, सॉल्व करो, 2 × -2 -4, 1 4 = 4 अपॉन 3, -4 + 4 0, 0 अपॉन 3 0। b कोऑर्डिनेट m आपका 2, y2 आपका -3, n आपका 1, y1 आपका -1 अपॉन m + n 3, 2 × -3 -6 प्लस माइनस माइनस 1 1 = 1 अपॉन 3, आंसर -7 अपॉन 3। आ गए दोनों कोऑर्डिनेट, एक आया 2, -5/3, एक आया 0, -7/3, और यही आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है भाई, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Now Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rasmi had to post a blue flag exactly between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? क्वेश्चन इजी है, फिगर देखो आपको दो लोग दिए, एक लड़की एक लड़का है। निहारिका, एक लड़की लड़के मान लो अभी, तो एक निहारिका जो 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल करती है y एक्सिस पे और सेकंड लाइन पे ट्रैवल कर रही है, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं निहारिका के लिए n लेके चलता हूं, उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो भैया वो सेकंड प्लेन पे चल रही है, सेकंड लेन पे चल रही है, तो मैं लिख दूंगा 2, सही बात है। अब उसने क्या किया है, 1/4 डिस्टेंस कवर किया एडी का। अब जो एडी की जो बात हो रही है वो 100 फ्लावर पॉट्स और 1 मीटर ईच है, मतलब उसने क्या किया है 100 मीटर का 1/4 ट्रैवल कर लिया ना। 100 का 1/4 वेरी सिंपल, 100 का 1/4 मतलब 100 × 1/4 जो आ जाएगा 25। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 25। वैसे प्रीत जो है, प्रीत का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। प्रीत जो है वो 8th लाइन पे चल रहा है, तो उसका x हो गया 8। उसने क्या किया 1/5 चल गया, तो 100 का वो 1/5 चल गया जो आ गया 20, तो आपको ये भी मिल गया। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कि भाई ये डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला, चलो डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकाल लेंगे, बात की बात है। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई रश्मि भी है, रश्मि को क्या करना है, तो इन दोनों के बीच में ये जो दो लाइन सेगमेंट होंगी इनको कनेक्ट करोगे तो इनके मिड पॉइंट पे जाके फ्लैग पोस्ट कर देना है, ठीक है भाई, मतलब मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो पहले आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो भाई रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस करके 8 - 2 बोलो 6 का स्क्वायर 36, 20 - 25 -5 का स्क्वायर 25, आंसर ऐड करोगे 17, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो यही आंसर हो गया। अब आपको मिड पॉइंट में निकालना है, रश्मि भी जा रही है ना प्लॉट करने के लिए, तो रश्मि फाइंड करने के क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया मिड पॉइंट फाइंड का फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है डिवाइड बाय 2। तो अगर इसका x वैल्यू निकालना है आपको, x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, 2 + 8 10 डिवाइड बाय 2 5, वेरी गुड। 25 + 20 45 डिवाइड बाय 2 22.5, डन। ये तुम्हारा आंसर, एक ये आंसर और एक ये आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वन लाइनर है, मैंने इसको स्मॉल कर दिया है। आपके पास ए बी नाम के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए आपका -3, 10 है, बी आपका 6, -8 है। एक पॉइंट है जो है -1, जिसने ए बी को डिवाइड कर दिया, कोई रेशियो में डिवाइड किया। आपको रेशियो निकालना है। अब आपको रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपके पास -1 का ही फॉर्मूला है, ये -1 और 6 का ही फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लेंगे। मान लो रेशियो है m और n, ठीक है। सो -1 का फॉर्मूला बनता कैसे होगा, तो बोले सर m इसके साथ x2 लो तो बोले 6 होगा, प्लस n इसके साथ x1 लो तो बोले सर -3 है, अपॉन m + n। बस यहीं से मिल जाएगा आपको रेशियो, m रेशियो n निकालना है, मतलब m/n निकालना है। चलो वैल्यू फाइंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 × m -m, -1 × n -n, 6m ± -3n, m को ले लो इधर, n को भेजो उधर, -m 6m यहाँ पे -6m, -3n -n वहाँ पे +n, -m -6m
आंसर -7m इक्वल टू -3n प्लस n -2n। मैथ्स ये कहता है कि माइनस माइनस कट जाएगा, आपको निकालना है m बाय n 2:7 आपका आंसर। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये x कोऑर्डिनेट से आएगा, y से नहीं आएगा, उधर से भी सेम ही आंसर आएगा। दो 6 का जो वैल्यू है, 6 का फॉर्मूला कैसे लगा होगा, m y2 -8 n y1 10 अपॉन m प्लस n, मल्टीप्लाई करो क्रॉस 6m 6n -8m 10n, m को इधर n को उधर, 6m -8m यहाँ पे आके प्लस 10n 6n वहां पे माइनस 6 + 8 14m 10 - 6 4n m बाय n निकालना है 4/14 जो वापस आपको 2:7 दे देगा। तो 2:7 आपका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूं। आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है 1, -5, बी का कोऑर्डिनेट है -4, 5। अब एक पॉइंट पी है जिसने ए बी को डिवाइड किया है, लेकिन ये पॉइंट पी की खासियत है कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अब मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लोगे, एक्स होगा तो आप क्या करोगे x, 0 इसको लिख दोगे। मतलब अब आपको निकालना क्या है, आपको एक तो रेशियो निकालना है, एक तो m और n रेशियो निकालना है, उसके बाद आपको एक कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो अब ये x को सॉल्व करके रेशियो नहीं आएगा क्योंकि x नहीं पता, रेशियो भी नहीं पता, तो क्या मिलेगा, हाँ 0 पहले सॉल्व करेंगे, 0 क्योंकि दिया है, 0 से हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो से फिर पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले y से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि y 0 है तो 0 कैसे आया होगा, m के साथ y2 जो 5 है, n के साथ y1 जो -5 है, अपॉन m प्लस n। अब हमारा मैथमेटिक्स ये कहता है कि भैया 0 × m प्लस n क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 किया हमने, लो भाई 0। अब m × 5 5m, n × -5 तो -5n, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, m बाय n, m रेशियो n चाहिए। तो सॉल्व करोगे जब इक्वल n को वहां भेजा तो +5n, और अगर आपको m बाय n चाहिए तो 5/5 जो आंसर देगा 1:1, मतलब m भी 1 है और n भी 1 है। अब तो आपको x आसानी से मिल जाएगा, m आपका 1, दोनों 1 है, m x2 तो -4, ये भी 1, x1 जो 1 अपॉन 1 + 1 2। नाउ 1 × -4 प्लस 1 × 1 आंसर 2 अपॉन -4 + 1 -3/2, मतलब पॉइंट क्या आ गया, -3/2, 0। ये आपका आंसर। 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको 4 वर्टिसेस दिए हुए पैरेललोग्राम के, मैंने पैरेललोग्राम बनाया, 4 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, उसमें x और y की वैल्यू नहीं दी है, आपके पास y और x नहीं है, आपको वही फाइंड करना है। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगानी है। मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता हूं, डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। इनके जो डायगोनल्स होते हैं, अगर मैं कनेक्ट करूं a से c को, b से d को, तो ये बाइसेक्ट कर जाते हैं। मतलब o से a का डिस्टेंस, o से c का डिस्टेंस इक्वल, o से b का डिस्टेंस, o से d का डिस्टेंस इक्वल, मतलब o मिड पॉइंट हो जाता है ac का, o मिड पॉइंट हो जाता है bd का। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यही करना है, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल हो जाता है मिड पॉइंट ऑफ BD के साथ, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, आपको x निकालना है या y निकालना है, कुछ भी करना है, क्या करोगे, तो x1 + x2 डिवाइड बाय 2, तो AC है तो 1 + x, वही x कोऑर्डिनेट है, डिवाइड बाय 2, 2 + 6 डिवाइड बाय 2। वैसे ही BD के लिए 4 + 3 डिवाइड बाय 2, 5 + y डिवाइड बाय 2। लो गेम ओवर। कंपेयर कर दो x को x के साथ, तो 1 + x/2 बराबर 4 + 3 7/2, ये 2 कैंसिल, ये निकालना x, ये भेजा 1 उधर, 7 - 1 6, गेम ओवर। 2 + 6 8/2, y के साथ कंपेयर किया, y + 5 डिवाइड बाय 2, खत्म। अब आपको y निकालना है, 5 को इधर ले गए, 8 - 5 3, गेम ओवर। आपके पास x भी, आपके पास y भी है। हम बढ़ जाते 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A। चलो भाई निकाल देंगे, कोई इशू नहीं। जहां पे AB जो है डायमीटर है सर्कल का, मतलब एक सर्कल का डायमीटर है AB, जिसका सेंटर है 2, -3 और उसका B कोऑर्डिनेट है
1,4। चलो डायग्राम बनाता हूं। आप हम कर रहे हैं 7th नंबर। क्वेश्चन बहुत इजी है। एक तो सर्कल है, मान लिया ए बी डायमीटर है, चलो ये भी मान लिया, ठीक है, मतलब सेंटर से तो पास हो गई। मान लो ओ है, आपको सेंटर दिया हुआ है 2,-3, आपको बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो है 1,4। सवाल पूछा है ए कोऑर्डिनेट का, मैं अभी फिलहाल उसको ले लेता हूं एक्स और वाई। अब आपको देख के पता चल गया होगा कि भाई ओ बी और ओ ए क्या है, रेडियस है, मतलब वो डायरेक्टली कहना चाहता है, कि ओ जो है भैया मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ओ जो है मिड पॉइंट है ए बी का। तो कैसे निकालोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये जो 2 आया होगा कैसे आया होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2, -3 आया होगा कैसे आया होगा, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2। चलो लगा देते। सो 2 कैसे आया होगा भैया, 2 कैसे आया होगा, तो x + 1 बाय 2 करके। -3 कैसे आया होगा, तो y कोऑर्डिनेट y + 4 डिवाइड बाय 2। लो तो सॉल्व ही कर रहे हैं, 2 2 = 4, x + 1, ये 1 को भेजा उधर, 4 - 1 3, गेम ओवर। यहाँ पे भेजा -6, y + 4 को वहां भेजा -6 - 4 -10, मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया 3, -10। 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन, मार्क कर लेना एज एन एमपी। क्वेश्चन रीड कीजिए। आपको लिखा हुआ है दो कोऑर्डिनेट है ए बी नाम के, -2, -2, 2, -4, और P जो है उसको डिवाइड करता है। एक कंडीशन दी है कि भैया AP बराबर है 3/7 AB के साथ, और आपको निकालना है P। अब P आप निकाल सकते हो अगर आपको रेशियो मिल जाए, काम हो गया। बस ये जो करेंगे हम रेशियो के लिए करेंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं AB को इधर ले रहा हूं, ठीक है, मैं AB को इधर ले रहा हूं। सो ये हो गया AP/AB बराबर 3/7। आपको रेशियो क्या निकालना है, आपको AP का PB के साथ ही तो निकालना है। मतलब अगर आपके पास AP/PB आ जाए, काम हो गया। आपके पास AP तो है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास AB नहीं, आपको AB नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, PB चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं AB को AP + PB लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं AP को यहां लिखता हूं, मैं AB को मैं क्या करूंगा, उसको लिख दूंगा मैं AP + PB = 3/7, ठीक है, डन है। अब इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल कर दे रहा हूं। तो मैंने ये किया AP + PB, AP को ले लिया नीचे, 7 को भेजा ऊपर, 3 को लिया नीचे। क्यों किया, क्योंकि अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। पहले मैं AP को डिवाइड नहीं कर सकता था ऐसे, अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। चलो डिवाइड करो। सो AP/AP, PB/AP = 7/3। ये कैंसल, 0 नहीं है 1 है, 1 को भेजो वहां पे। तो अब आपके पास आएगा PB/AP 7/3, 1 वहां पे गया, -1। अब लगाओ LCM, PB/AP 3 LCM, यहां तो 7 है, यहां पे 1 × 3, आंसर 4/3। अब आप बोले सर ये नहीं चाहिए हमको, तो AP और PB चाहिए। देखो आ गया AP और PB, बस उल्टा करना है। सो AP/PB उसको उल्टा कर दो, 3/4, मतलब ये 3 ये 4, M आपके पास है, N आपके पास है। सीधा मैं P को मान लो x कोऑर्डिनेट होता है, क्या करते, mx2, 3 2 6 + 4 × -2, मतलब 4 × -2 -8/3 + 4 7, 6 - 8 -2/7, गेम ओवर। y कैसे निकालते, my2 3 × -4 -12 प्लस ny1 4 × -2 -8/7 आता -20/7। ये आपका आंसर। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते, एक इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, -2,2 और 2,8। अब पॉइंट है जो इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब एक पॉइंट 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, 2 पॉइंट 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, वैसे ही 3 पॉइंट 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके बीच में 3 पॉइंट ले लूंगा। एक पॉइंट ले लिया P, एक लिया Q, एक लिया R। अब आप इसका कोऑर्डिनेट ले लो x, y, A, B ले लो, इसको ले लो L, M। बस गेम ओवर, खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, अगर आपको P निकालना है, तो इसका रेशियो निकाल लो। किसका, AP का PB के साथ। तो आप बोलोगे सर AP तो 1 है, PB निकालना हो तो 1 2 3, तो इसके लिए आ गया आपका M1 N3।
क्यू निकालना हो तो एपी पी क्यू 2, क्यू आर आर बी वापिस 2, आर निकालना हो तो एपी पी क्यू क्यू आर मतलब 3, एम हो गया 3 और आर बी 1। बस गेम ओवर, आपको करना ही है ये। मैं फटाफट वैल्यू निकालता हूं। अगर आपको P निकालना है, तो M आपका 1 है, N आपका 3 है। चलो सीधी वैल्यू लगा दे। X निकालने के लिए 1, X2 मतलब 2, N X1 मतलब -2 अपॉन 1 + 3 4। चलो ठीक है, 1 2 2, चलो भाई प्लस माइनस माइनस 3 2 6 अपॉन 4, 2 - 6 -4 अपॉन 4, आंसर 1 माइनस में। Y कोऑर्डिनेट, चलो भाई M आपका 1, Y2 8, 3, Y1 2 अपॉन वापस 4। नाउ 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 14, 14/4 बोले तो 7/2। खत्म, आगे बढ़ जाए। क्यू पॉइंट पे आते दोनों। अब ऐसा बोल सकते हो कि ये रेशियो इक्वल है। देखो 2 और 2, मतलब ऐसा बोल दूं क्यू आपका मिड पॉइंट है तो आप इजीली निकाल सकते हो। ए निकालना हो, क्या करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड, -2 + 2 0, तो फर्क ही नहीं पड़ता, डिवाइड बाई 2, 2 + 8 10 डिवाइड बाई 2 5। लो यहीं पे गेम ओवर हो गया। ए बी डायरेक्ट मिल गया आपको, क्यू के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मिल गए। आर के निकालते, आर के लिए क्या करोगे, तो एम आपका 3 हो जाएगा और एन आपका 1 हो जाएगा। एम आपका 3 हो जाएगा, एन आपका 1 हो जाएगा। लगा दो फॉर्मूला। आपको एल निकालना है, M3 X2 2 1 X1 -2 अपॉन 3 + 1 4। डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस तो -2, 3 2 जा 6 -2 4 अपॉन 4 1। अगर आपको M निकालना है तो 3, Y2 8, 1 Y1 आपका 2 अपॉन 3 + 1 4, 8 3 जा 24 + 2 26/4। आंसर आ गया आपका 13/2। ये 3 कोऑर्डिनेट है, एक है -1, 7/2, एक है 0, 5, एक है 1, 13/2। 10th और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते। वन ऑफ द इजी क्वेश्चन में आपको एक रोम्बस दिया है, उसके 4 कोऑर्डिनेट दिए। मैंने रोम्बस बना दिया, उसके 4 कोऑर्डिनेट है, 3, 0 वगैरह वगैरह दिया हुआ है। आपको निकालना है एरिया। अब मेरे पास रोम्बस का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हमारे पास डायगोनल निकाल लेंगे हम, AC निकाल लेंगे, ठीक है, आता ही हमको निकालने। BD निकाल लेंगे, कैसे, बोले सर डिस्टेंस फॉर्मूला। AC निकालोगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो डायरेक्ट निकालता हूं, AC रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, AC 3 -1 यानी +1, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 -4 का स्क्वायर वापस 16। आंसर √32। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो आप, √32, 2 16 8 4 2 एंड 1 2 2, ये हो गया 4√2। साइड में रखो इसको। अब निकालो BD कैसा निकालोगे, वापस भैया स्क्वायर रूट, x कोऑर्डिनेट 4 -2 4 -2 यानी +2, 4 + 2 6, स्क्वायर किया 36, 5 -1 वापस +1 6 का स्क्वायर 36। आंसर √72। चलो वापस स्टार्ट करो, 72 2 36 2 18 9 3 3 1 2 3, सो 2 3 जा और एक 6 रह गया, तो 6√2। BD भी मिल गया। अब आपको निकालना है एरिया, क्या करोगे, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये आया 4√2, ये आया 6√2। मैथ्स ये कहता है √2 × √2 2 और ये 2 उड़ा दिया, 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर, गेम ओवर। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, आप वहां पर भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। हम इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, तो आपको ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स देंगे, आपको एरिया निकालने को बोलोगे। तो मान लो आपके पास ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है A जो है x1, y1, एक है B
जो है x2, y2 और एक है c जो है x3, y3। अब हमारे पास एरिया निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो है 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और मोड क्लोज। सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं। ये जो मोड है, मोड क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लो इसका आंसर, ये जो बीच का जो आंसर है इसका नेगेटिव आ जाता है, तो ये मोड क्या करेगा? वहां से उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब एरिया आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक और चीज, अब अगर गौर करो तो जब x1 आता है तो y2 माइनस y3 आता है, तो y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। जब x2 आता है तो y3 माइनस y1 लेते हैं, और जब x3 आता है तो y1 माइनस y2। इसको लर्न करने का शॉर्ट तरीका है, आप इसको 1 2 3 की तरह लर्न करो। जब आप x1 लो तो y2 माइनस y3, जब आप x2 लो तो y3 माइनस y1, जब आप x3 लो तो y1 माइनस y2। ऐसा फॉर्मूला को लर्न कर सकते हो। अब हम सीधे एक्सरसाइज 7.3 पे जंप कर जाते हैं। अब हम सीधे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको बोला एरिया निकालना है। ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, आपको बोला एरिया निकालना है। मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिए, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो सब क्वेश्चंस हैं। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, आपको एरिया निकालना है। 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एरिया निकालना है। मैं फिलहाल के लिए, आप इसको ए बी सी मान सकते हो, मुझे एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है। हम क्या करेंगे, एक मान लेते कि ये x1 आपका 2 है, y1 आपका 3 है, वैसे ही x2 आपका -1 है, y2 आपका 0 है, x3 आपका 2 है, y3 आपका -4 है। अब ये लिखकर चीजें आसान हो जाती है क्योंकि हमको डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। अब आपको फॉर्मूला पता है एरिया का 1/2 x1 y2 माइनस y3 बरोबर x2 y3 माइनस y1 बरोबर। आप देख सकते हो क्या कर रहे हो, x1 लेते हो तो आगे बढ़ जाओ 2 3, x2 लेते हो तो आगे बढ़ जाओ, और जब हम x3 लेंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे y1 माइनस y2 और मोड क्लोज। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका फायदा ये है कि आप डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते हो। जैसे x1 क्या है तो बोले 2, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 0 माइनस ऑफ -4, 0 माइनस ऑफ -4 प्लस x2 वो क्या है तो बोले -1, y3 माइनस y1, y3 -4, y1 मेरा 3, चलो भाई, प्लस x3 मेरा 2, x3 मेरा 2, y1 माइनस y2, y1 मेरा 3, y2 मेरा 0। अब जस्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस ऑफ -4 माइनस ऑफ -4 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 इज प्लस 4, 2 4 जा 8, ठीक है, प्लस -4 -7, और क्योंकि यहां पे ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7 एंड 3 - 0 इज 3, 3 2 जा 6, और ये आपका आंसर 8 + 6 14, 14 + 7 21, मोड बाहर आएगा तो +21, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। बस याद ये रखना कि मोड में जब नेगेटिव नंबर आएगा ना तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, पर नेगेटिव को आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वापस ऐसे कुछ करेंगे, x1 आपका -5, y1 आपका -1, x2 आपका 3, y2 आपका -5, x3 आपका 5, y3 आपका 2। अब यहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा देता हूं, एरिया का 1/2 क्या है, x1 क्या है तो बोले -5, फिर y2 माइनस y3, मतलब -5 -2 प्लस x2 क्या है 3, y3 माइनस y1 मेरा 2, y1 मेरा माइनस ऑफ -1 प्लस x3 क्या है तो 5, y1 माइनस y2, y1 मेरा -1 माइनस ऑफ y2 मेरा -5, मोड 1/2, ठीक है, -5 सॉल्व करेंगे, -5 - 2 मतलब +5 प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो -7 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस अगेन 2 + 1 3, चलो 5 -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 5 मतलब सब्ट्रैक्शन, तो 4 एंड 5 इज ग्रेटर, तो आंसर +4। चलो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो माइनस माइनस प्लस, 7 5 जा 35, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, ऐड करेंगे इसको, 35 + 20 is 55, 50 + 9 64/2 which is 32 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर गेट्स ओवर। करना यही है, जब भी आपको 3 कोऑर्डिनेट दे, मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसे लिख दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दो, फिर सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर लेके आना है।
सेकेंड क्वेश्चन पे जंप कर जाते। सेकेंड क्वेश्चन के दो सब क्वेश्चन है और दोनों में 3-3 कोऑर्डिनेट्स दिए। मैंने यहाँ पे पहला एक सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए। एक खास बात दी है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक सीधी सादी बात है कि अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल मैन्युफैक्चर नहीं होगा, और जब ट्राइंगल मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0। बस यही कंडीशन लेके बढ़ना है, आपको एरिया ले लेना है 0 और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और वही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, x1 आपका 7, y1 आपका -2, x2 आपका 5, y2 आपका 1, x3 आपका 3, y3 आपका k। क्योंकि मैंने बोला एरिया आपको 0 लेना है, सो 1/2 मोड ऑफ x1 मेरा 7, y2 माइनस y3 मेरा 1, 3 मेरा k प्लस x2 जो है 5, x2 y3 माइनस y3 मेरा k, y1 मेरा -2, चलो भाई, प्लस x3 जो है 3, y1 माइनस y2 -2 -1 मोड क्लोज इक्वल टू 0। मैथ्स ये कहता है कि अगर ये 2 को वहां जाने दूं 0, चलो सही बात है, मोड बचा, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 7 1 जा 7, ये 7k हो गया, ये भी अंदर जाने देता हूं, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +2 हो गया, तो ये 5k प्लस 5 2 जा 10, बिल्कुल सही बात, -2 -1 -3 और बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। लाइक टर्म को सॉल्व, -7k प्लस 5k मोड में -2k, 7 प्लस 10 17, 17 माइनस 9 8, तो ये हो गया +8 इक्वल टू 0। अब हमको मोड खोलना है, मोड को ओपन कर रहे हैं। अब यहां पे एक मैथमेटिक्स का टर्म है कि जब भी आप मोड को ओपन करते हो तो सामने वाले को एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। मतलब अगर यहां पे 0 के बदले 5 होता, 2 होता, 4 होता, कुछ भी होता, आप क्या करते, आप उसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेते। पर क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इक्वल टू 0 ले लोगे। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर 0 के बदले कुछ और होता तो आप उसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेते। अब आपको सीधी k की वैल्यू फाइंड कर देनी है, +8 वहां जाएगा, -8 माइनस माइनस कट, k 2 नीचे ले गए, 8/2 आंसर 4, और ये आपका आंसर। सेकेंड सब क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, फाइंड आपको k ही करना है। आपके पास x1 आप ले सकते हो 8, y1 आपका 1, x2 आपका k, y2 आपका -4, x3 आपका 2, y3 आपका -5। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है तीनों कोलिनियर दिया है, पिछले क्वेश्चन में भी किया है। एरिया को हम क्या ले लेंगे, 0, 1/2 मोड x1 मेरा 8, y2 माइनस y3 मेरा -4 माइनस ऑफ -5 प्लस x2 मेरा k, y3 माइनस y3 मेरा -5 माइनस y1 मेरा 1 प्लस x3 जो है 2, y1 माइनस y1 मेरा -1 माइनस ऑफ -4 इक्वल टू हमको ले लेना है 0। अब क्या करेंगे, ये 2 को सामने जाने दो, गेम ओवर। यहां पे सॉल्व करते 8, नाउ माइनस माइनस प्लस, तो -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 जो हो जाएगा 1, पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 प्लस k, -5 -1 -6, आप चाहो तो यहां पे लिख देते हैं -6 प्लस ये 2 को रहने दो, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 5 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1 जा 8 प्लस माइनस माइनस 6k 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाइंग द लाइक टर्म्स, -6k तो रहेगा, 8 + 10 इज 18, सो +18 इक्वल टू 0। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमको अब मोड निकालना है, पर क्योंकि मोड के सामने इक्वल टू 0 है तो प्लस और माइनस नहीं लेंगे, अगर कुछ और होता तो प्लस माइनस लेते, तो इक्वल टू 0। अब ये 18 को सामने भेजा, -18 माइनस माइनस कट, k की वैल्यू आ गई 3, और ये आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। थर्ड क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मैंने उसको स्मॉल कर दिया है। आपको एक ट्राइंगल दिया है, मैंने ट्राइंगल मान लिया है ABC, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, -1 2, 1 और 0, 3। आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो इनके मिड पॉइंट से बना हो, मतलब AB का एक मिड पॉइंट, BC का एक मिड पॉइंट, AC का एक मिड पॉइंट। इन तीनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो एक ट्राइंगल मिलेगा, उसका एरिया फाइंड करना है। उसके बाद उस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है
गिवन ट्रायंगल के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल देते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि भाई ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है डी, बी सी का जो मिड पॉइंट है वो है ई, और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो है एफ। ठीक है, तो चलो पहले कनेक्ट कर देते हैं इन तीनों को। तो मैंने भैया इसको कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो मैंने आपको बहुत पहले फॉर्मूला में बताया हुआ है कि जब भी मिड पॉइंट होता है आप क्या करोगे, आप एक्स कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करोगे डिवाइड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट ऐड डिवाइड बाय 2। अब इसके लिए 2 और 0, 2 और 0, 2 प्लस 0 2 डिवाइड बाय 2 1, गेम ओवर। 1 और -1 तो 1 -1 मतलब 1 प्लस -1, आंसर 0, 0 बाई 2 0, गेम ओवर। ई की बात करते 2 और 0, वापिस 2 प्लस 0 2 डिवाइड बाई 2 1, चलो 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2 2। एफ की बात करते 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 0, गेम ओवर। -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 2 डिवाइड बाई 2 1, चलो आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो आप इसको x1 1 y1 0 x2 0 y2 1 x3 1 और y3 2। मैं डायरेक्ट एरिया ऑफ DEF डायरेक्ट निकाल सकता हूं, हाफ मोड ऑफ x1, x1 मेरा 1, y2 माइनस y3, y2 मेरा 1 माइनस y3 मेरा 2, ठीक है, प्लस x2, x2 मेरा 0, अब इसके साथ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा x3 पे जंप कर जाता हूं। x3 y1 माइनस y2, y1 मेरा 0 माइनस y2 मेरा 1, सॉल्व करेंगे ना। 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 तो -1, प्लस 0 माइनस 1 मतलब -1, और यहां प्लस है तो ये वापस माइनस और यहां पे 1। आंसर अल्टीमेटली -1 -2, पर क्योंकि मोड है पॉजिटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, और आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब आपको क्या करना है, इसी का एरिया, इसका रेशियो निकालना है गिवन ट्रायंगल से। तो यहां से भी एरिया निकाल देते, इसको भी x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। तो ये x1 यहां पे 0, y1 -1, x2 2, y2 1, x3 0, y3 3। सीधा एरिया निकालते किसका, अब हम निकालेंगे ABC का। चलो 1/2 मोड ऑफ x1, अब भैया x1 तो 0 है, चलो गेम ओवर। x1 के साथ क्योंकि कुछ भी आएगा 0 ही आंसर आएगा। x2, हाँ x2 है, तो जब भी x2 आता है तो y3 माइनस y1, y3 मेरा 3, y1 मेरा माइनस ऑफ -1, तो अल्टीमेटली इसको मैं +1 कर देता हूं, ठीक है, प्लस उसके बाद x3, तो ये x3 भी 0 है, चलो ये भी गेम ओवर हो गया, इसका भी कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, मोड क्लोज। सिंप्लीफाई करते हैं नाउ, 3 + 1 4, 4 इंटू 2 3 + 1 4, 4 इंटू 2 8, मोड से बाहर आएगा वापस 8, आंसर हो गया इसका 4 स्क्वायर यूनिट। करना क्या है, आपको इन दोनों का रेशियो नहीं निकालना है, इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो जैसे मैं रेशियो निकालूंगा कि भैया एरिया ऑफ DEF का रेशियो मैं एरिया ऑफ ABC से निकालूं, वो 1 है, ये 4 है, आंसर आ गया 1:4, और यही आपका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 1 लाइनर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो जाहिर सी बात है 4 कोऑर्डिनेट होंगे, मैंने कोऑर्डिनेटर बना दिया है, 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको इसका एरिया निकालना है। 4 कोऑर्डिनेट दिए, आपको इसका एरिया निकालना है। बहुत ही इजी, करना कुछ नहीं है। इस क्वाड्रिलेटरल को आपको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देना है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है, ऐड कर देना है और आंसर। तो आप कोई भी कर सकते हो, मान लो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, आप चाहो तो इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। अब ये 2 ट्रायंगल बन गए, एक फर्स्ट और एक सेकंड, एक हो गया फर्स्ट और एक सेकंड। अब हम इन तीनों के एक एरिया निकालेंगे, इन तीनों का एक एरिया निकालेंगे, ऐड कर देंगे और आंसर। अब आप ले सकते हो ये x1 मेरा -4, y1 x1 y1 मेरा -2, x2 मेरा -3, ठीक बात है, y2 मेरा -5, x3 मेरा 3, y3 मेरा -2। अब सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाता हूं जो है 1/2 मोड ऑफ x1 मेरा -4, बिल्कुल सही बात, y2 माइनस y3 मेरा -5, y2 मेरा -5, माइनस ऑफ -2 तो मैं डायरेक्ट +2 लिख देता हूं,
y2 माइनस y3, y2 मेरा -5 माइनस ऑफ -2 तो मैंने +2 लिख दिया, प्लस x2 जो है -3, y3 माइनस y1, y3 मेरा -2 माइनस y1 तो ये मैं +2 लिख देता हूं, -2 y3 माइनस ऑफ माइनस y1 तो ये y1 है -2 तो +2 हो गया, प्लस x3 मेरा 3, y1 माइनस y2, y1 मेरा -2 माइनस ऑफ y2 माइनस ये -5 है तो वापस प्लस हो गया, मोड क्लोज। तो इसको सॉल्व करेंगे, -4 नाउ -5 + 2 सीधी सी बात है -3 प्लस -2 + 2 ओ माय गॉड 0 तो ये यहीं पे कैंसिल कर देता हूं, प्लस ये 3 बचा, -2 + 5 3 मोड क्लोज, 1/2 माइनस प्लस 4 3 = 12, 3 3 = 9, 12 + 9 21 क्योंकि पॉजिटिव है आंसर पॉजिटिव ही आएगा, सो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, गेम ओवर। चलो इसका काम खत्म हो गया, आपने x1 y1 ये x3 y3 अब खाली एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दो, इसको ले लो x2 y2, x2 मेरा 2 y2 मेरा 3, फॉर्मूला सेम एरिया का 1/2 x1 1/2 x1 तो अपना -4 है, बस खाली मेक श्योर ये करना x2 और y2 बदल गया, सो x1 -4 y2 - y3 मेरा 3 माइनस y3 मेरा -2 सो माइनस, अब ये -2 लगाऊंगा तो +2 हो गया, चलो बिल्कुल सही, x2 2 x2 के बाद y3 - y1 मेरा -2 y1 मेरा -2 ये वापस यहाँ पे -2 + 2 इसके जैसा केस, प्लस x3 जो है 3 y1 - y1 मेरा -2 माइनस y2 मेरा अब ये 3 है, मोड क्लोज, सॉल्व करेंगे नाउ 3 + 2 5 इंटू -4 तो भाई -20, ये तो 0 इसको मैं लिखता ही नहीं हूं, प्लस 3 -2 -3 -5 और क्योंकि आप प्लस है तो मैं इसको भी माइनस लिख देता हूं, नो -2 -3 -5 इंटू 3 15, ठीक है, सिंप्लीफाई 1/2 -20 -15 -35 बाहर निकालूंगा +35, वापस बोलता हूं -20 -15 माइनस प्लस हो रहा है 35 -35 लेकिन पर क्योंकि मोड है आंसर पॉजिटिव तो 35/2 आपका आंसर, ये दोनों ट्राइंगल का आंसर आ गया। अब आपको क्वाड्रिलेटर निकालने के लिए आपको 21/2 35/2 ऐड करना है, LCM 2 6 and 2 + 3 5 आंसर 28 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मैंने उसको कर दिया है स्मॉल। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने स्टैंडर्ड 9th में एक चीज सीखी होगी, कौन सी चीज, तो आपके पास एक ट्रायंगल है, आपने उसका एक मीडियन ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया आपने, उसका मीडियन ड्रॉ किया। अब ये जो मीडियन है भैया, ये मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में और उन ट्राइंगल के एरिया इक्वल होते हैं, ऐसा आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है। क्वेश्चन बोल रहा है इस चीज के लिए वेरीफाई करो। आपके पास ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए ABC, A है 4, B है 3, -2, C है 5, 2। क्या करना है, आप एक मीडियन ड्रॉ करोगे। चलो मान लिया भाई हमने ये ड्रॉ किया मीडियन, लो ये ड्रॉ कर दिया मीडियन जिसका नाम है D। अब AD मीडियन है, मीडियन करता क्या है, पहली चीज तो वो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब BD जितना होगा उतना ही DC होगा, ये सीधी सारी बात है, जितना BD होगा उतना ही DC होगा। मतलब अपने डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि D क्या है, मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है। हाँ 9th में क्या पढ़ा आपने, जब AD मीडियन है तो इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 2, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ऐसा आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है। अपने को वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं D का कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट निकालना आसान होगा। अभी हमने देखा क्या करते हो आप, x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हो, डिवाइड बाय 2। तो चलो 3 and 5, 3 + 5 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4। चलो गेम ओवर। -2 + 2 0 डिवाइड बाय 2 0। चलो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपको करना क्या है, आपको ये चेक करना कि इन दो का एरिया इक्वल है कि नहीं, मतलब ADB का एरिया ADC का एरिया इक्वल है कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। चलो तो ADB के लिए हम x1 को ले लेंगे 4, ये x1 4, y1 मेरा -6, x2 में ले लेता हूं ये 4, y2 को मैं ले लेता हूं 0, x3 को मैं लेता हूं 3, y3 को मैं लेता हूं -2। चलो इसका एरिया निकालेंगे,
ADB का एरिया निकाल रहे हैं 1/2 x1, व्हाट इज x1 तो 4, y2 माइनस y3, y2 मेरा 0 माइनस ऑफ -2 मतलब 0 माइनस ऑफ -2, 0 प्लस 2 तो डायरेक्ट मैं 2 लिख देता हूं, प्लस x2 मेरा 4, y3 माइनस y1, y3 मेरा -2, y1 मेरा -6 मतलब -2 माइनस ऑफ -6, माइनस ऑफ -6 जो आंसर देगा -2 + 6 वो होता है 4। तो मैं यहां पे डायरेक्ट 4 लिख देता हूं, प्लस x3 जो है 3, x3 के साथ y1 माइनस y2, y1 मेरा -6 माइनस y2 0 तो वो तो मैं डायरेक्ट -6 लिख सकता हूं। लेट अस सिंप्लीफाई, सो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18। चलो सो 8 + 16 24, 24 माइनस 18 6 और मोड में से बाहर यानी 6 का 6/2 आंसर 3 स्क्वायर यूनिट। एक आंसर आ गया। अब वैसे ही एडीसी का एरिया निकालते हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, x1 y1 तो है ही, x2 y2 तो है ही, x3 y3 लिख देता हूं, x3 आपका 5, y3 आपका 2। तो चलो वापस एरिया निकालेंगे 1/2 x1 मेरा 4, अब क्या करेंगे y2 माइनस y3 मेरा 0, y3 अब ये हो गया 0 माइनस 2 मतलब -2 प्लस x2 मेरा 4, y3 माइनस y3 मेरा 2, y1 मेरा -6, y3 मेरा 2, y1 मेरा -6 तो 2 माइनस ऑफ -6 यानी +6 तो ये हो गया 8 प्लस x3 जो है 5, y1 माइनस y1 मेरा -6, y2 मेरा 0, -6 माइनस 0 -6। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंटू -2 -8, 8 4 ज़ा 32 प्लस माइनस 6 5 ज़ा 30। चलो सिंप्लीफाई करो 1/2 -8 + 32 यानी सब्ट्रैक्शन, आंसर 24 माइनस 30, वापिस बोल रहा हूं -8 + 32 यानी 24 माइनस 30 -6 मोड क्लोज। अब आपको पता है मोड में से जब वैल्यू आती है पॉजिटिव 6/2 आंसर 3 स्क्वायर यूनिट। देखना चाहो तो ये दोनों क्या हो गए 3 and 3 और यही आपका आंसर और यही आपको वेरीफाई करना था। आशा करता हूं आपको एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।